श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री विठ्ठल विपुल बिहारी दास श्री सरस नरहरि रसिकनन श्री ललित मोहिनी पूर्ण चंद्र। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। परम लाडले ठाकुर श्री राधा रसिक बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। मैं एक तुच्छ भक्त श्री राधा रानी के कमल चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। आप सभी भक्तों को नमन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे, सभी आनंद में होंगे और सभी नित्य रूप से भजन संकीर्तन में लगे हुए होंगे और ठाकुर जी को प्रसन्न करने में लगे हुए होंगे। ईश्वर से यही मनोकामना है कि आप सदैव जीवन भर इसी तरह प्रभु भक्ति में लगे रहें, लीन रहें। आज हम पुनः श्री भक्तमाल जी का द्वितीय पाठ श्री हरदास बाबा जी का जीवन चरित्र जो अनन्य भक्त हुए हैं परम लाडले ठाकुर जी के, उसका अध्ययन करेंगे। आप सभी मेरे साथ ऐसे ही बने रहें और एक विशेष सूचना आप सभी को देना चाहूंगा कि हम प्रातःकाल प्रस्तुत नहीं हो पाते क्योंकि कार्य क्षेत्र में भी जाना पड़ता है और घर से बहुत जल्दी निकलना पड़ता है। इसलिए थोड़ा अब हम सुबह भक्तमाल जी का अध्ययन न करते हुए नित्य रूप से सायकाल 7:30-8 बजे के आसपास नित्य रूप से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होकर खुद भी आनंद लूंगा, आपको भी आनंद दूंगा और आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी द्वारा कही गई कथा का पूर्णतः आनंद आता होगा। आप सभी भक्तों को एक विशेष बात यह भी बताना चाहूंगा कि आज के समय में हम लोग किसी न किसी पीड़ा की वजह से परेशान हैं, जैसे धन की पीड़ा, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है आजकल किसी न किसी कारणवश कोई ना कोई व्यक्ति जो परेशान है, उसका रोष प्रभु के प्रति है, भगवान से गुस्सा रहता है। परंतु मैं आप सभी को एक इस चीज से अवगत करवाना चाहता हूं कि हम जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग प्रभु से जुड़े हुए हैं, राहुल सिंह भैया, श्री हरदास, आपको कोटि कोटि वंदन। आप आज बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो को देख रहे हैं। आशा करता हूं आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहेगा क्योंकि आप जैसे बड़े भाई ही प्रेरणा स्रोत हैं हम लोगों के। तो ऐसे ही मेरे साथ मेरे ऊपर असीम अनुकंपा बनाए रखें। आप मेरे गुरु भाई हैं, आपको कोटि कोटि वंदन है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि हम जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं भक्ति भाव में जुड़े हुए हैं और आप सदैव यह स्मरण रखें कि भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं करते, वो सदैव हमारी भलाई के लिए सोचते हैं। परंतु कमी हम लोगों में ही होती है। हम अपने इष्ट की अवहेलना करते हैं आज्ञा की, हम अपने सदगुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना करते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात समझाता हूं। मुझे ये कंठी सदगुरुदेव रस का पागल बाबा जी महाराज द्वारा दी गई। मैं सांसारिक जीवन में रहता हूं, मेरे से अपराध भी होते हैं, नित्य अपराध होते हैं, किसी कारणवश होते हो, किसी का मैंने दिल दुखाया हो, किसी के साथ गलत व्यवहार किया हो। परंतु हमें जीवन में यह ध्यान रखना चाहिए, सदगुरुदेव की जो वाणी हमको मिली हुई है, हमारे ईष्ट ने हमको यही सिखाया है, सदैव सबका सम्मान करें, किसी के हृदय के भाव को ठेस ना पहुंचे, किसी दुख में उसका मजाक न उड़ाया जाए। यही बात परम लाडले ठाकुर श्री राधा रसिक बिहारी लाल जी ने भगवत गीता में कही है कि हर जीव के हृदय में मैं विराजमान हूं, सब मेरी माया से उत्पन्न है। परंतु जब तक आप किसी जीव के अंदर ठाकुर जी को नहीं पहचान पाते हैं तो समझ लिए वो भक्ति मार्ग आपके लिए प्रदर्शित हुआ ही नहीं है। सर्वप्रथम हमारे अंदर ये भाव जागृत होना चाहिए कि जिस आज्ञा की अवहेलना आप कर रहे हैं उसका दंड आपको भोगना ही होगा, क्योंकि सदगुरुदेव ने जो हम सभी को नया जीवन दिया है,
ठाकुर जी ने हम सबको नया जीवन दिया है। वो जीवन सत्कर्म करने के लिए, सत्मार्ग पे चलने के लिए और अच्छे कर्म करने के लिए दिया है, लोगों का सम्मान करने के लिए दिया है, सनातन धर्म को पहचानने के लिए दिया है, सनातन संस्कृति को जानने के लिए दिया है। इसलिए मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि सदैव स्मरण रहे कि अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना ना करें, क्योंकि वो जीवन दान जो आपको मिला है वो गुरु के कारण ही मिला है, ठाकुर जी के कारण ही मिला है, आपके माता पिता के कारण भी मिला है। तो सदैव भक्ति मार्ग पे चलते रहे, सत्कर्म करते रहे, सबको अच्छे विचार प्रदान करते रहे। तो आइए अब ज्यादा विलंब न करते हुए आज हम श्री हरदास बाबा जी के चरित्र का अध्ययन करते हैं। आप मेरे साथ बने रहें और ठाकुर जी के दर्शन करते रहें। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरदास। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज हम सभी भक्तजन श्री हरदास बाबा जी का चरित्र का अध्ययन करेंगे, तो आइए बने रहिए मेरे साथ। तो आज कथा आरंभ होती है। त्रिलोकी में जितने स्थान हैं सब त्रिलोकपति श्री भगवान के हैं। वे अपने आंशिक परमात्म स्वरूप से सर्वत्र विराजमान हैं, पर उन्हें ब्रज भूमि जितनी प्रिय है उतनी और कोई भूमि प्रिय नहीं है। वे स्वयं रूप से यहां सदा विराजमान हैं, पर उनके अन्य रूपों को भी यदि इसका लोभ हो आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक बार आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व इसका लोभ जागा श्री धामपुरी के श्री जगन्नाथ जी को। वे वृंदावन में मनोहर यमुना पुलिन पर वास करने का लोभ स्वर्ण न कर सके, पर वृंदावन जाएं कैसे। सर्व समर्थ होते हुए भी वे अपने श्री विग्रह रूप में अपने भक्तों के जैसे अधीन हैं, वैसे और किसी रूप में नहीं। भक्त ही उन्हें जहां चाहे ले जाएं और जैसे चाहे रखे। उनके प्रेम से व रस का आस्वादन करने के लिए ही तो अर्चा विग्रह रूप में उनका अवतार है। इस रूप में वे जो भी करना चाहते हैं अपने किसी भक्त को निमित्त बनाकर उसके सहयोग से ही कर सकते हैं। वृंदावन तो वे तभी जा सकते थे जब उनका कोई भक्त उन्हें ले जाता और वहां उनकी सेवा करने को प्रस्तुत होता। उन्हें ऐसे एक भक्त की खोज थी। वृंदावन में हरिदास नाम के रामानंदी महात्मा यमुना तट पर भजन करते थे। बड़े अनुरागी महात्मा थे। वे दिन रात प्रभु के चिंतन में डूबे रहते थे। उनके विरह में अश्रु विसर्जन किया करते थे। अंत में प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। वे उनकी रूप माधुरी देख अपनी सुध-बुध खो बैठे। उन्हें एक टक निहारते निहारते अचेतन हो गए। तब करुणानिधि ने अपना हस्त कमल उनके मस्तक पर फेर उन्हें चेत कराया। चेतना आते ही उन्होंने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। उन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी से कहा, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारी प्रेममयी सेवा का सुख स्वादन करने को ललायत हूं। तुम जगन्नाथपुरी जाओ। इस वर्ष आषाढ़ में वहां जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तन होगा, परंतु विग्रह तुम ले आना और इसी स्थल पर उसे स्थापित करके उसकी सेवा करना। इतना कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा उनके अदर्शन से छटपट करने लगे, पर उनकी आज्ञा का स्मरण कर उन्होंने धैर्य धारण किया। वे अपने शिष्यों को साथ ले कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। उस समय रेल की सुविधा तो नहीं थी। पैदल ही भीड़ जंगलों में से होते हुए नदी नालों और पर्वतों को पार करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी में महामहोत्सव था। 4 दिन बाद 36 वर्ष पीछे 2 आषाढ़ पड़ने पर जगन्नाथ जी का कलेवर बदले जाने का और उनके महाभिषेक का योग था। लाखों यात्री दूर दूर से आए थे। आनंद और उल्लास का समुद्र उमड़ रहा था। श्री हरिदास जी ने
जगन्नाथ जी के पुजारियों के पास जाकर अपना अभिप्राय व्यक्त किया। उन्होंने कहा, जगन्नाथ जी का पुराना कलेवर देने का हमें अधिकार नहीं, आप राजा से मिले। वे राजा के पास गए। राजा ने उनका तेजोमय मुखमंडल देख उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। उन्होंने भगवान की आज्ञा बताकर उनसे जगन्नाथ जी का पुराना विग्रह दिलवाने का आग्रह किया। राजा ने कहा, महाराज, आपको भगवान की आज्ञा हुई है, पर मुझे तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं। उनकी प्रत्यक्ष आज्ञा के बगैर मैं सदा से चली आई रीति का पालन करने को विवश हूं। सदा से जगन्नाथ जी का नया कलेवर होने पर पुराना कलेवर समुद्र में प्रवाहित किया जाता रहा है, अतः इस बार भी वही करना होगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार करना संभव नहीं, महाराज मुझे क्षमा करें। हरिदास जी ने कहा, यदि श्री विग्रह सागर में प्रभावित होंगे तो मेरा शरीर भी उनके साथ प्रभावित होगा। इतना कह के वे जा बैठे समुद्र तट पर और अन्न जल त्याग कर प्रशांत मन से भगवान का ध्यान करते हुए प्रतिष्ठा करने लगे। उस घड़ी की जब उन्हें जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के साथ अपने शरीर को समुद्र में प्रवाहित कर देना था। अर्धरात्रि में जब राजा शयन कर रहे थे, जगन्नाथ जी ने उनके समक्ष प्रकट होकर मेघ गंभीर स्वर में कहा, वे महात्मा मेरी आज्ञा से मेरा कलेवर मांगने तुम्हारे पास आए थे, तुमने उनका तिरस्कार किया है, जाओ उनसे क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो। मेरा एक विग्रह अब वृंदावन में भी रहा करेगा। राजा भयभीत हो जाग पड़े। उसी समय कर्मचारी को भेजा महात्मा जी की खोज करने के लिए। जब उनको पता चल गया, राजा स्वयं गए, समुद्र तट पर उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा प्रार्थना की और उनकी आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। अभिषेक के पश्चात राजा ने एक विशाल रथ में श्री जगन्नाथ जी की, श्री बलदाऊ जी और श्री सुभद्रा जी को विराजमान कर धन धान्य और सेना के साथ उन्हें वृंदावन के लिए विदा किया। श्री हरदास जी और उनके शिष्य उनके साथ परमानंद पूर्वक कीर्तन करते हुए कई मास में वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में यमुना तट पर उसी स्थल पर जहां वे भजन करते थे, एक सुंदर मंदिर का निर्माण कर श्री विग्रहों को स्थापित किया। आज भी वह मंदिर और श्री विग्रह उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके सामने यमुना बह रही है और नीचे पक्का घाट बना है जो जगन्नाथ घाट के नाम से पुकारा जाता है। भक्तगण वृंदावन में उस स्थान पर जगन्नाथ जी के दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन वहां दर्शकों की विशेष भीड़ होती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। आइए भक्तों, आज हमने श्री हरदास बाबा जी का जीवन चरित्र का अध्ययन किया। अब इसके उपरांत हम सभी लोग श्री जय कृष्णदास बाबा जी का जीवन चरित्र का अध्ययन करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें और ऐसे ही आनंद लेते रहें। आइए तो चलते हैं श्री जय कृष्णदास बाबा जी का काम्य वन का जीवन चरित्र अध्ययन करते हैं। भक्त को भगवान को खोजना नहीं पड़ता, भगवान उसे स्वयं खोज लेते हैं। भक्त जितना भगवान के दर्शन की इच्छा करता है, उससे कहीं अधिक भगवान उसके दर्शन के लिए उतावले रहते हैं। परंतु भगवान तभी उतावले रहेंगे जब मन में भोंदू की तरह छल कपट नहीं होगा, तेरा मेरा नहीं होगा, जैसे हमने पहले अध्याय में अध्ययन किया है। जैसे भोंदू तेरे मेरे में विश्वास नहीं रखता था, क्या अच्छा बुरा है उसमें विश्वास नहीं रखता था। वो अपने गुरु के प्रति इतनी प्रीति रखता था कि उसने ठाकुर जी का भी साथ मित्रता छोड़नी अच्छी समझी, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा था कि बाबा से कहो हम ना आवे तो आर भोजन करने। तो भोंदू ने क्या कहा था, आप सभी को याद होगा कि अगर तुम मेरे गुरु के पास नहीं चलोगे तो आज से तुम्हारी मेरी मित्रता खत्म। तो भगवान भी ऐसे भक्त को ढूंढते हैं। भगवान ऐसे ही भक्त को ढूंढते हैं, तो ऐसा भक्त बनने की कोशिश करें। सिर्फ भक्ति हो तो अपने इष्ट की हो, अपने सदगुरुदेव की हो, वरना वह भक्ति किसी काम की नहीं जिसमें छल कपट हो, जिसमें मन में अरुचि हो, मजबूरी में पूजा किया करे। ऐसी कोई भक्ति किसी काम की नहीं।
तो भक्त जितना भगवान को प्राप्त कर मन और प्राण से उनकी सेवा करने के लिए उत्सुक रहता है, उससे कहीं अधिक भगवान उसकी सेवा ग्रहण करने को ललायित रहते हैं। भक्त की प्रेम सेवा में भगवान को जो सुख मिलता है वह उन्हें बैकुंठ में भी नहीं मिलता। तभी तो वे श्री विग्रह रूप में इस लोक में आते हैं भक्तों की सेवा ग्रहण करने। पर इस लोक में आकर भी उनको मिलकर बिछुड़ जाने और बिछुड़कर मिल जाने का स्वभाव नहीं छूटता। लुक्का छिपी का खेल उन्हें चिरकाल से प्रिय है। इस खेल में भक्तों पर जो बीतती है और उसे उनकी सिवा और कौन जानता है। वे जब मिलते हैं तो हठात मिलते हैं, अनायास मिलते हैं, बिन बुलाए मिलते हैं, बिछुड़ते हैं तो हठात बिछुड़ते हैं, बिना नोटिस दिए, बिना रहम किए, बिना चिरोरी विनती का या कुछ कहने सुनने का अवसर दिए। देखो भगवान भी कितने निष्ठुर हैं। मतलब अवसर भी नहीं देते। जब कृपा करते हैं तो बिना किसी कारण के करेंगे, और जब रुष्ट हो जाएंगे तो वो भी बहुत जल्दी स्पीड से। उनके लिए तो इस लुक्का छिपी में लाभ हानि बराबर का होता है, क्योंकि वे एक से बिछुड़ते हैं, दूसरे से मिलते हैं, पर जिस भक्त से बिछुड़ते हैं उसका सर्वस्व लूट जाता है, वो कहीं का नहीं रहता। फिर भले उसके बाद धन धान्य हो, घर बार हो, सांसारिक व्यक्ति हो, दोस्त हो, मित्र हो, अगर प्रभु का साथ छूट गया तो वो कहीं का नहीं रहता। तो इस बात को बड़ी गंभीरता से सुनते हुए दिमाग में बैठा लें आप सभी लोग कि भगवान का साथ नहीं छूटना चाहिए, भले ही जग में किसी का साथ छूट जाए। ये प्राणी लोग, ये परिचित, ये परिजन सिर्फ आपके शारीरिक संबंध से बनते हैं। आत्मा सदैव अमर रहती है। आज कोई परिजन शरीर से मुक्त हो जाए तो वह दिव्य आत्मा परम लाडलू ठाकुर जी के धाम में चली जाती है, और परम लाडले ठाकुर जी उस दिव्य आत्मा को किसी और के घर में भेज देते हैं। तो ऐसे ही प्रभु का साथ कभी नहीं छूटता। आज भी वे स्वतंत्रता पूर्वक दो भक्तों से लुक्का छुपी खेल रहे हैं। एक से मिलने के लिए बंगाल में ब्रज तक की लंबी यात्रा करके आए हैं, दूसरे को ब्रज से बंगाल वापस भेजने को उत्सुक हैं। एक की सेवा त्याग रहे हैं, दूसरे की ग्रहण करने को तावले हो रहे हैं। जिनसे बिछुड़ रहे हैं वे है श्री नित्यानंद प्रभु के वंशज, ढाका के श्री लक्ष्मीकांत प्रभु के पुत्र श्री नवल किशोर गोस्वामी। जिनसे मिल रहे हैं वे काम्य वन के श्री जय किशन दास बाबा जी महाराज। श्री नवल किशोर गोस्वामी आए थे ब्रज दर्शन करने, अपने ठाकुर श्री राधा मदन मोहन को साथ लेकर जा रहे हैं। कुछ दिन श्री जय किशन दास बाबा की भजन कुटी में रहने के पश्चात अपने प्राण धन को छोड़कर गत रात्रि श्री राधा मदन मोहन ने स्वप्न में आज्ञा की थी, मैं तुम्हारी सेवा से परितुष्ट हूं, अब इन बाबा जी की सेवा ग्रहण करूंगा, इस स्थान से नहीं जाऊंगा। विदा होते समय श्री नवल किशोर गोस्वामी अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। अपने हृदय धन को अनायास खो देने के कारण श्री जय किशनदास बाबा अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। अपने हृदय धन को अनायास अयाचित रूप से प्राप्त कर आनंद में न समा सकने के कारण श्री राधा मदन मोहन इस दृश्य को देख रहे हैं चुपचाप, अनोखी विविष्टा के कारण कि एक को छोड़कर जा रहा हूं और एक से मिलने आ रहा हूं। श्री राधा मदन मोहन और उनके सेवक श्री जय किशनदास बाबा काम्य वन में अब आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ दिन पश्चात श्री राधा मदन मोहन की इच्छा से एक अल्प वयस्क बाबा जी भी आ गए और जय किशनदास बाबा के पास रहकर श्री राधा मदन मोहन की सेवा में उनके हाथ बटाने लगे। जय कृष्णदास बाबा उनके विनीत व्यवहार और सेवा परिचर्या से इतना प्रसन्न हुए कि उन्हें रागानुगा भजन की शिक्षा देने को संकल्प किया। उन्होंने पूछा, तुम्हारी गुरु प्रणालिका है? नववयस्क बाबा जी ने कहा, मैं नहीं जानता गुरु प्रणालिका किसे कहते हैं, मैंने गुरुदेव से इसके संबंध में कभी नहीं पूछा। जय किशनदास बाबा ने समझाते हुए कहा, रागानुगा मार्ग के गुरु शिष्य को गुरु प्रणालिका दिया करते हैं।
गुरु प्रणालिका में शिष्य की गुरु परंपरा होती है, उसके गुरु, परम गुरु, प्रातपर गुरु आदि के नाम होते हैं। गुरु प्रणालिका के साथ गुरुदेव सिद्ध प्रणालिका भी दिया जाता है। सिद्ध प्रणालिका में रहता है शिष्य और गुरुवर के सिद्ध देहों और उनके वर्ण, व्यस, वेशभूषा, सेवादि का वर्णन। सिद्ध गुरुदेव के आनुगत्य में उनके कृपादत्त सिद्ध गोपी रूपा मंजरी देह से राधा कृष्ण की सेवा करने का नाम है रागानुगा भजन। इस प्रकार का भजन ही राधा कृष्ण की प्रेम सेवा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। यह भजन गुरु प्रणालिका के बिना संभव नहीं। मैं तुम्हें इसकी शिक्षा देना चाहता हूं। तुम एक बार देश जाकर गुरुदेव से गुरु प्रणालिका प्राप्त करनी होगी। छोटे बाबा थोड़े ही दिनों में श्री जय किशनदास बाबा के स्निग्ध व्यवहार और उनके मधुर संग से इतना मुग्ध हो गए थे कि रागानुगा भजन का लोभ जागने पर भी उन्हें छोड़कर देश जाने के विचार से उन्हें अधीर कर दिया। वे रोने लगे। श्री जय किशनदास बाबा ने लीला माधुर्य और रागानुगा भजन माधुर्य का बार बार वर्णन किसी प्रकार छोटे बाबा को शांत किया और गुरु प्रणालिका लाने के लिए गौड़ मंडल जाने को राजी किया। उस समय मथुरा में रेल नहीं थी। गौड़ मंडल जाने के लिए हाथरस होकर जाना पड़ता था। एक दिन प्रातः जय किशनदास बाबा ने छोटे बाबा को बड़े कष्ट से विदा किया। छोटे बाबा रोते रोते जाने लगे। उन्हें हाथरस जाकर रात्रि में गाड़ी पकड़नी थी। वे जानते थे कि गाड़ी पर बैठते ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। गाड़ी पर बैठे तो मृत्यु, ना बैठे तो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करना। गाड़ी पर बैठे तो मृत्यु, न बैठे तो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने में मृत्यु। दोनों प्रकार से मृत्यु को निश्चित जान वे कातर स्वर से राधा रानी और वृंदावन देवी को पुकार कर कहने लगे, हे राधा रानी, हे वृंदे, तुम निश्चय ही मेरी अवस्था को जान रही हो, फिर क्यों अपनी शरण में आए इस दीनहीन असहाय सेवक को अपने चरणों से ठेल रही हो। कृपा करो करुणामयी कि गाड़ी पर बैठने की अशुभ घड़ी आने से पहले ही मेरे प्राण निकल जाएं। राधा रानी ने छोटे बाबा की पुकार सुन ली। उन्हें गाड़ी पर चढ़ना नहीं पड़ा। गाड़ी छूट गई और बाबा ने लौट जाने का संकल्प किया। इधर रात्रि में वृंदा देवी ने जय किशनदास बाबा को स्वप्न में डांट लगाई। उन्होंने कहा, तूने क्यों उसे बाहर भेज दिया जब उसकी गुरु प्रणाली तेरे ठाकुर के सिंहासन के नीचे ही रखी है। जय किशनदास बाबा की नींद भंग हुई। वे रो रो कर वृंदावन देवी से क्षमा मांगने लगे। शीघ्र स्नान कर मंदिर में गए। गुरु प्रणाली सिंहासन पर रखी देख भाव विहल हो गए। उसे उठाकर बार बार छाती से लगाने लगे। वृंदा देवी की कृपा का स्मरण करते हुए बाह्य संज्ञाहीन हो गए। कुछ सुस्वस्थ हो श्री गोविंद देव जी के मंदिर गए। वहां वृंदा देवी के दर्शन कर उनसे बार बार प्रार्थना की छोटे बाबा को फिरा कर ले आने की। फिर कुटिया पर लौटकर दैनिक सेवा कार्य करने लगे, पर मन छोटे बाबा में लगा रहा। वह तो कल रात गाड़ी पर बैठ गया होगा। गाड़ी बहुत दूर निकल गई होगी। वह कितना रो रहा होगा जाते जाते। क्या जाने उसके आंसू अभी थमे होंगे या नहीं। मैंने कितना अपराध किया है उसे बरबस व्रज में के बाहर भेजकर। वे यह सोचते जाते और आंसू पहुंचते जाते। अनुताप से सारा दिन बीत चला। उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। संध्या के कुछ पूर्व हठात छोटे बाबा को आते देख वे आनंदोल्लसित होकर चौंक पड़े। छोटे बाबा भूख प्यास पथश्रम और बड़े बाबा की आज्ञा लंघन के भय से कातर हो रहे थे। वे रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़े। बाबा ने उन्हें वक्ष से लगाकर नयन जल से अभिषिक्त कर कर पूछा, कैसे लौट आए हो। छोटे बाबा ने अपने हृदय की सारी बात कहकर आज्ञा लंघन के अपराध के लिए कातर भाव से क्षमा मांगी। बाबा ने वृंदा देवी की कृपा का सारा वृतांत सुनाकर छोटे बाबा को आश्वस्त किया। छोटे बाबा वृंदा देवी की कृपा का स्मरण कर
आनंद में अश्रु विसर्जन करने लगे। इस घटना के बाद से बाबा ब्रज में सिद्ध जय किशनदास बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ब्रज में कब आए, कहां से आए, उनके गुरु कौन थे, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतना भर निश्चित है कि वे श्री गंगा माता गोस्वामिनी के परिकर के थे। काम्य वन में वृंदा देवी के आदेश से विमला कुंड के तीर पर रहकर भजन किया करते थे। कुछ दिन बाद वहां के गोप पालक उन्हें परेशान करने लगे। वे कहीं अन्यत्र जाकर भजन करने का विचार करने लगे। यह देख ग्रामवासियों ने एक कुटिया बनवा दी। उसमें रहकर वे हर समय भजन में लीन रहते थे। केवल एक बार मधुकरी के लिए ग्राम में जाया करते थे। रात दिन हरिनाम जपते, सोते एक मिनट को भी नहीं। पाठक विश्वास भले ही न करे, पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। सोना और जागना तो शरीर का धर्म है। जिन महात्माओं की स्थिति अपने सिद्ध स्वरूप में हो जाती है, उनके लिए क्या रोना, क्या सोना और क्या जागना। बाबा रात भर प्रिया प्रीतम की याद में अश्रु विसर्जन करते, चीखते पुकारते, विनय और आक्षेप सहित भावभीनी उक्तियों से उनकी अर्चना करते और कभी कभी प्रेमावश में ऐसी हुंकार भरते कि दिशाएं विकंपित हो जाती। प्रसिद्ध है कि एक बार उनकी हुंकार से कुटिया की छत फट गई, जो आज भी देखने में आती है। सिद्ध जय किशनदास बाबा ने ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि लोग दूर दूर से उनके पास खींचे चले आते थे। जो एक बार उनका संग कर लेता था, उसके लिए उन्हें छोड़ना असंभव हो जाता था। श्री राधा मदन मोहन और छोटे बाबा के संबंध में तो हम उनकी शक्ति का परिचय पा भी चुके हैं। और भी न जाने कितने लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी। एक बार राधा कुंड के श्री जगन्नाथ दास पंडित बाबा के वेश गुरु फरीदपुर जिले के रामदिया ग्राम के महंत श्री भगवान दास जी बाबा जी उनके पास आए। कुछ दिन उनके दिव्य संग का लाभ उठाने के उद्देश्य से दोनों में परस्पर ऐसी प्रियता हो गई कि जब कभी महंत जी के जाने का प्रसंग आता तो दोनों मूर्छित हो जाते। एक मास बाद बहुत कष्ट से वे काम्य वन से विदा हो सके। काम्य वन उस समय भरतपुर के राजा के अधीन था। राजा ने सिद्ध बाबा के दर्शन करना चाहा। बहुत चेष्टा करने पे भी उनका मनोरथ सफल न हुआ, क्योंकि बाबा विषयी पुरुष को अपने निकट नहीं आने देते थे। तब वे एक दिन भेष बदलकर दीनहीन भाव से उनकी कुटिया के सामने जा बैठे। उस समय बाबा मधुकरी के लिए गांव में गए हुए थे। गांव से लौटते समय आधे रास्ते तक आकर वे फिर गांव की तरफ लौट गए। गांव में चीख चीख कर कहने लगे, बंधुओं, मेरी कुटिया में आग लगी है, जाकर बुझाओ, तब मैं जाऊंगा। बाबा गांव में बैठे रहे। गांव के लोग दौड़े गए कुटिया पर। देखा कि कुटिया में आग वाग तो लगी नहीं है, पर वहां छद्म वेश में राजा बैठे हैं। वे समझ गए कि बाबा की बात को। उन्होंने विनीत भाव से राजा को सब कुछ समझाते हुए कहा, महाराज, राजहट से योगी हट बहुत बलवान होता है। राजा भीत और विषीर्ण हो लौट गए। तब बाबा आए और गोबर जल से स्थान को पवित्र कर भजन के लिए बैठे। राजा वैष्णव सेवी थे, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। इस घटना से उनमें दैन्य और निर्वेद का उदय हुआ और उन्होंने परोक्ष रूप से बाबा की कृपा भी प्राप्त करी। एक दिन मध्याह्न में सिद्ध बाबा की अंतरंग सेवा में ऐसी घटना घटी कि वे श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होने लगे। उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गाय और गोप बालक आकर उपस्थित हुए। गोप बालक बाहर से चीख कर कहने लगे, बाबा, प्यास लगी है, जल पियाए दे। बाबा तो पहले ही ग्वारिया बालक के उत्पात से विरक्त थे। वे चुपचाप कुटिया में बैठे रहे, पर बालक कहां मानने वाले थे। लगे तरह तरह के उत्पात करने। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, बंगाली बाबा, हम जाने हैं तू का भजन करे है। दयाहीन बाबा, कसाई के बराबर होए है। अरे कुटिया के निकल के जल पियाए दे, हमने की बड़ी प्यास लगी है। बाबा जी क्रुद्ध हो लकड़ी हाथ में लेकर बाहर निकल पड़े। सामने दिखे असंख्य गौ और गोप बालक, सब एक से एक सुंदर, एक से एक अद्भुत। उन्हें देखते ही उनका क्रोध ठंडा पड़ गया। उन्होंने पूछा, लाला, तुम कौन गांव से आए हो? नंदगांव ते, बालकों ने उत्तर दिया।
तेरा नाम क्या है? एक बालक से उन्होंने पूछा। कन्हैया, लाला तेरा नाम है? एक और बालक से पूछा। बलदाऊ। तब बालकों ने कहा, देख बाबा जी, पहले जल पियाई दे, पाछे बात करियो। बाबा ने स्नेह परवश हो करुए से जल पिला दिया। बालक बोले, देख बाबा, हम नित्य कितेक दूर ते आमे हैं, प्यास से चले जाए हैं, तू कुछ जल और बाल भोग रखिया करो। नहीं बाबा, रोज रोज उपाधि नहीं करना, कहते हुए बाबा कुटिया में चले गए। बाबा बोले, रोज उत्पात न करियो। तो कुटिया में जाकर सोचने लगे, ऐसे अद्भुत गोप बालक और ऐसी गाय तो मैंने कभी नहीं देखी, न कभी ऐसी मधुर बोली ही सुनी। यह लोग इस जगत के थे या किसी और जगत के? यह सोचते हुए उन्हें एक बार फिर देखने को वे जैसे ही कुटिया से बाहर निकले तो वहां न गाय थी न गोप बालक। बाबा दुखित और अनुतप्त हो अपने दुर्भाग्य और गोप बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्य की बात सोचते सोचते आविष्ट हो गए। उस अवस्था में श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हो उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, बाबा दुख मत करे, कल मैं तेरे पास आऊंगो। तब बाबा का आवेश भंग हुआ और उन्हें धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक वृद्धा व्रजमाई आई, एक गोपाल मूर्ति लेकर बोली, बाबा मोते अब गोपाल की सेवा ना होए, तू सेवा किया कर। बाबा बोले, मैं कैसे इनकी सेवा करूंगा? सेवा की सामग्री कहां से लाऊंगा? तो वृद्धा यह बोलती हुई चली गई, सेवा की सामग्री मैं रोज दे जाऊंगी। गोपाल जी की माधुरी देख बाबा मुग्ध हो गए। उसी रात स्वप्न में वृद्धा ने वृंदा जी के रूप में उन्हें दर्शन दिए। गोपाल की उल्टी रीति है, कभी कोई बुलाता है तो भी उसके पास नहीं जाते, कभी कोई नहीं भी बुलाता तो उसके पास जाते हैं, उसके उपेक्षा करने पर भी जाते हैं। ऋषि मुनि यति बुला बुलाकर हार जाते हैं, उनके मानस पटल पर भी कभी उदय नहीं होते, पर उनके भक्त उन्हें नहीं भी बुलाते तो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। सिद्ध बाबा ने उनके आने को उपाधि मानकर कल उनसे यही कहा था, न रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना, इसलिए आज उनके पास आकर ऐसे जमकर बैठे हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। कुछ दिन प्रेम से गोपाल जी की सेवा कर सिद्ध बाबा ने चैत्र शुक्ला द्वादशी को पार्थिव शरीर छोड़कर अपार्थिव शरीर से नित्य लीला में प्रवेश किया। कदाचित किसी की बांसुरी की ध्वनि सुनकर उनसे रहा न गया और लहंगा फरिया पहन उन्होंने अभिसार किया। उनके अंतिम शब्द यही थे, मेरा लहंगा कहा, फरिया कहा, अंगिया कहा। गोपाल, एक बात पूछूं, तुमसे बताओगे? तुम मधुकर की तरह उड़कर आए बंगाल से श्री राधा मदन मोहन रूप में बाबा का प्रेम से और रस आस्वादन करने, इतने दिन उस रस का आस्वादन करके भी तुम्हारी तृष्णा न मिटी तो एक और रूप में घुस पड़े उनकी कुटिया में। यदि तुम बाबा की सेवा शक्ति को अपनी तरह असीम जानते तो शायद अंत रूप धारण करके अंत प्रकार से उनकी प्रेम सेवा का आस्वादन करके भी नया घाते। ऐसी कौन सी बात थी उस लंगोटिया वाले बाबा में जिस पर तुम इतना रीझ गए? बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो भक्तजनों, आज आप सभी ने, आशा करता हूं, खूब आनंद लिया होगा भक्तों के चरित्र को सुनते हुए, और आशा करता हूं आपके भी ऐसे ही आनंद लेते रहेंगे। राधे भक्त अखिलेश सिंह भैया, आज आपकी एक विशेष में से प्रार्थना की कि राधा माँ की कथा सुनाए, तो आज आपको एक बात से अवगत करवाऊंगा। ये जितनी भी कथाएं हैं भक्तों के चरित्रों की, जो ब्रज के भक्त हुए, ठाकुर जी के नन्हे भक्त हुए, ये मान के चलिए ये सब श्री जी की कृपा से ही संभव है। जो आप कथा सुन रहे हैं तो ये समझ के चलिएगा, ये जितनी भी कथाएं हैं साक्षात इन कथाओं में श्री राधा रानी विराजमान है। उनके आशीर्वाद और उनकी अनुकंपा से ही ये भक्तों के चरित्र बन पाए हैं, जिनको आज
मैं वर्णन कर रहा हूं, आप सुमिरन कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, ये बिना राधा रानी की कृपा के संभव नहीं। और राधा रानी के चरित्र का वर्णन तो श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, विष्णु भी नहीं कर सकते, महादेव भी नहीं कर सकते। इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो राधा रानी की कथा का वर्णन कर सके, उनकी कथा कह सके। तो राधे भैया, आप जितनी भी नित्य रूप से ये कथाएं, ये भगवत गीता, जितने भी ग्रंथ हैं, श्री राधा रानी के ही आशीर्वाद से सब बने हुए हैं। बिना उनकी कृपा के यह कुछ भी संभव नहीं हो पाता। तो नित्य रूप से ऐसे ही आनंद लेने के लिए ये देखिए सब, ये हमारी राधा रानी है छोटी सी। सबको बोलो श्री हरदास, श्री हरदास बोलो, श्री जोर से बोलो, श्री हरदास, श्री हरदास, कुंज बिहारी, श्री हरदास, जब बोलो तब जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ देखो, ये हमारी छोटी सी राधा रानी आप सभी को ये प्रणाम कर रही है। आप सभी को ऐसे ही नित्य रूप से रोज सायकाल में आनंद लेने के लिए मेरे साथ उपस्थित होना पड़ेगा, शाम को 7:30 बजे से 7:45 बजे के बीच में। और ऐसे ही हम नित्य रूप से रोज आनंद लेंगे। तो आज के लिए अपनी वाणी को यही विश्राम दूंगा। आप सभी भक्तों को कोटि कोटि पुनः पुनः कोटि कोटि वंदन। आप सभी को पुनः आनंद विभोर प्रणाम करता हूं। कल हम सभी पुनः इसी समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्यामा कुंज बिहारी, श्री हरदास।